बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वहीद और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.4। सबसे पहले बेटा देखें कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। इसमें क्या स्पेशल है? इसमें बेटे ये स्पेशल है कि एक एलिमेंट ऐसा है जिसके साथ में आयोटा लगा हुआ है और दूसरे के साथ में आयोटा अटैच नहीं हुआ। तो जिसके साथ में आयोटा नहीं होता वो आपका रियल है और जिसके पास आयोटा होता है वो आपका क्या होता है? इमेजिनरी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही बात करनी है कि रियल कौन से हैं और इमेजिनरी कौन से। लेकिन यहाँ पे उसने हमें कंफ्यूज कर दिया। कैसे वाला? उसने उठा के यहाँ पे डाल दिया बेटा स्क्वायर। अब हम नहीं कह सकते कि कौन रियल है कौन इमेजिनरी है, बल्कि वो चाहता है कि बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे ना वर्किंग करें ताकि फिर जो है ना उनको मार्क्स मिले। तो इसलिए हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं लगाता हूँ फार्मूला तो ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर आ जाएगा बेटे 3 आयोटा का स्क्वायर, फिर आ जाएगा माइनस, फिर एक और 8 आएगा और 3 आयोटा। आपने याद रखना है बी वाली टर्म के साथ में नेगेटिव नहीं आना। अच्छा जी, जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। 8 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, हाँ जी 64। ये स्क्वायर किसका है भला? आयोटा का कि 3 का? सर 3 का। तो बेटे आयोटा की कौन सा हमारे साथ कोई दुश्मनी है, उसको भी तो मिलना चाहिए। और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8 16 इंटू 3 हो जाएगा 48 आयोटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या करें? नेक्स्ट ये करें कि आयोटा स्क्वायर की डालें वैल्यू। वो कितनी होती है वाला? -1 और साथ में 48 आयोटा। अब 64 में से आप जो है ना -9 कर दें। जल्दी से उठा लें कैलकुलेटर। बेटा कैलकुलेटर की क्या ज़रूरत है यहाँ पे हमें? सिंपल इस तरह से आप लिख दें। अब यहाँ पे नीचे लिख दो रियल पार्ट और दूसरा कौन सा होएगा जी? इमेजिनरी पार्ट। तो सिंपल बेटा, जिसके साथ में आयोटा मौजूद है वो होता है इमेजिनरी और जिसके पास में आयोटा नहीं है वो क्या होता है? आपका रियल पार्ट। आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ में बेटे आयोटा का साइन नहीं डालना। देखिए आयोटा तो सिर्फ हमें बता रहा है ना कि ये इमेजिनरी है, तो फिर हम आयोटा क्यों डालेंगे? हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो पावर है वो बड़ी डिस्टर्बिंग दे दी उसने। उसने उठा के दे दी पावर -1। हमने इतनी मुश्किल से स्क्वायर वाला फार्मूला याद किया था, उसने उठा के क्या किया? -1 दे दी। कोई मसला नहीं है। हमारे पास कोई रूल सोचिए, हम इस पावर को अगर पॉजिटिव कर लें। हाँ जी मेरा बेटा, हम इसका उठा के क्या कर सकते हैं? हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो इस नेगेटिव से जान छूट जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक और मसला हो जाएगा भाई, नेगेटिव तो चलो मान लिया ख़त्म कर दिया, लेकिन आयोटा तो चला गया डिनोमिनेटर में। अब हम क्या करें? अब हम ये करें कि इसको यहाँ से ख़त्म करें। कैसे करते थे भला? आपने नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके उसको मल्टीप्लाई भी करना था और बेटे क्या करना था? डिवाइड करना था। सो इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाई, और नीचे देखें जी बन गया फार्मूला कौन सा वाला? ए प्लस बी। ए माइनस बी हो तो उसका हमने क्या याद कर रखा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा ये फार्मूला अगर लगाएं तो इसका मतलब है 5 पे स्क्वायर आएगा, सेंटर में नेगेटिव आएगा, 3 आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा। सिंपलीफाई कर लेते हैं जी, वही है 5 माइनस 3 आयोटा और ये हो जाएगा 25। और बेटा आपको पता है स्क्वायर 3 को मिलके 9 हो जाएगा और आयोटा को भी तो स्क्वायर मिलना चाहिए। अब नेक्स्ट बेटा हम लिख सकते हैं कि 5 माइनस 3 आयोटा और बेटे डिवाइडेड बाई क्या वाला? देखिए आयोटा स्क्वायर क्या करेगा? -1 हो जाएगा। -1 होने की वजह से ये इस वाले माइनस को कर देगा प्लस, तो बन जाएगा 25 प्लस 9, जिसको हमें बगैर कैलकुलेटर के ऐड करना आना चाहिए। कितना हो जाएगा? 34। अब मुझे ये बताओ कि ये जो 34 है बेटा, ये 5 का है या 3 आयोटा वाली टर्म का? हाँ जी, क्योंकि ये तो दोनों के नीचे है तो फिर इसका मतलब है बेटे ये दोनों का होना चाहिए कुछ इस तरह से। लें जी, क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब बस सिर्फ ये करना है कि यहाँ पे लिखना है रियल पार्ट और इसके नीचे हमने लिख देना है क्या भला? इमेजिनरी पार्ट। जल्दी से बताओ रियल पार्ट क्या होगा? भाई जिसके पास आयोटा नहीं है यानी कि 5/34 ये सारा रियल है। और जिसके पास में आयोटा है, किसके पास है आयोटा? 3/34 के। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल भी ऐसे नहीं है प्यारे बेटा। व्हाट अबाउट दिस नेगेटिव साइन? तो हमें यहाँ पर नेगेटिव भी ऐड करना होगा। सो दिस इज योर पार्ट 2। ले जी, अब नेक्स्ट फिर क्वेश्चन आ गया। हमने बस मेथड सीख लिया, अब हमें कोई मसला नहीं है, जितने मर्जी क्वेश्चन हमसे करवा ले इस तरह के। हमें पता है -1 आएगा तो क्या करेंगे? उठा के ले लेंगे रेसिप्रोकल। इससे क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही है ना कि आयोटा नीचे चला जाएगा, लेकिन आयोटा को नीचे से ख़त्म करने का मेथड हम सीख चुके हैं, कोई मसला ही नहीं है।
आप कुछ ऐसे लिख देंगे, नीचे आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब क्या करना है, अब करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा ऐसे ही, नीचे बनेगा फार्मूला यानी कि 4 पे स्क्वायर आएगा और साथ में 5 आयोटा पे भी स्क्वायर आएगा। अच्छा जी, ये बन जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा और नीचे बनेगा 16 माइनस 25 और आयोटा पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, अब दोबारा वही काम करेंगे, ऊपर तो हम कुछ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो बेचारे बैठे हुए हैं तो बैठे रहें। नीचे हम करेंगे आयोटा स्क्वायर जो है वो होता है माइनस का 1, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बेटे, प्लस हो जाएगा। मुझे जल्दी से इसका आंसर दो ऐड करके, फिर निकालिए कैलकुलेटर। प्यारे बच्चों सिंपल 41 हो जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा 4/41 या फिर 5/41 और साथ में कौन है, आयोटा। यहां से बेटा हम लिख देंगे रियल पार्ट, रियल पार्ट, और क्या लिख देंगे जी, इमेजिनरी पार्ट जो हमें चाहिए था। तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट है जी 4/41 और बेटे इमेजिनरी क्या है, -5/41। नेगेटिव के साइन को बेटे आपने इग्नोर नहीं करना। लेकिन जी नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या किया, उसने हमारे साथ फिर गेम कर दी, उसने पावर जो है ना बेटा -2 दे दी। हमने मुश्किल से -1 वाली सीखी थी, उसने -2 दे दी। तो कोई मसला नहीं है, अब हम उधर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमने क्या करना है बेटा, इसकी पावर को कर लेना है प्लस। उसकी रीज़न ये है कि -2 का तो फार्मूला ही नहीं होता। अब स्क्वायर से फ़ायदा ये होगा कि हम फार्मूला लगा सकते हैं। चलो जल्दी से लगा देते हैं फार्मूला। फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होना है भला, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा और क्या आ जाएगा -2a और साथ में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, कुछ इस तरह से। ऐसे ही है जी। अब क्या करें, अब हम लिख देते हैं, इनकी वैल्यूज़ को एक्सपेंड करते हैं। ये 16 हो जाएगा, ये 9 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, इसको कर लो मल्टीप्लाई, 2 4 8 और 8 को 3 से करेंगे तो 24 आयोटा। लें जी, अब ये तो हो गया। अब नेक्स्ट क्या करें बेटा कि हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/16 आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इस वजह से 9 भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। 24 आयोटा पड़ा रहेगा और ये लें जी 16 में से 9 निकाला तो 7 आ गया और ये आ गया 24 आयोटा। यहाँ तक देखिए कोई मसला नहीं था, हमने उसका स्क्वायर जो है ना बेटा, उससे हमारी जान छूट गई। लेकिन अब यहाँ पर एक और मसले में हम फंस गए हैं कि आयोटा दोबारा से नीचे चला गया। बट इसके लिए आपको याद है हमारे पास एक मेथड है, 7 + 24 आयोटा और नीचे भी बेटे 7 + 24 आयोटा। ले जी, अब इनको करें मल्टीप्लाई, ऊपर बन जाएगा 7 + 24 आयोटा और बेटे नीचे बन जाएगा 7 का स्क्वायर -24 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम और कर लेते हैं, ये बन जाएगा 7 + 24 आयोटा और नीचे मुझे जल्दी से बताओ, 7 का स्क्वायर तो पता है सबको, 49 हो जाएगा। 24 का क्या स्क्वायर है वाला, हाँ चलो ठीक है, निकाल लो बेटा, निकाल लो, इस दफ़ा आप कैलकुलेटर निकाल लो, बट मैं फिर भी लिख दूंगा 576 आ जाएगा बेटे। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो वी हैव 7 + 24 आयोटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा, इनको माइनस कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे मुझे लगता है कैलकुलेटर निकाल ही लेना चाहिए। 7 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 6, 2 हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 5 हो जाएगा और ये साथ में माइनस आ जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट बेटे क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 के नीचे -527 अलग कर दें और बेटा ये जो 24 है इसके नीचे भी 527 जो है वो सेपरेट कर दें, लेकिन नेगेटिव का साइन उसके साथ में रहेगा। लेकिन जी हमारा मुश्किल सा एक आंसर आ गया, ये हो गया उसका रियल पार्ट, दैट इज -7/527। नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, नीचे लिख दो या चाहे आप ऊपर लिख दो। और जो इमेजिनरी पार्ट आ गया वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया -24/527। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर -1 आ गया, उससे समझ आ गई थी कि ले जी -2 वाले तो बच्चे कर लेंगे सॉल्व, -1 से दोबारा लेके आते हैं। लेकिन इस दफ़ा उसने क्या किया बेटा, टर्म्स दो दे दी हैं, तो कुछ भी नहीं करना, नेगेटिव है बेटा। तो ऐसा हम करते हैं, ऊपर वाली टर्म को उठा के ले जाते हैं नीचे, तो उसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और नीचे वाली को ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि -1 बेटा दोनों का था ना, तो जस्ट आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है, आपका नेगेटिव का जो साइन है वैसे ही वहां से गायब हो जाएगा। इससे अगला स्टेप क्या करना है वो आपको समझ आ गई होगी कि नीचे आयोटा है जिसको नहीं होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ले जी, अब हमारे पास आ चुका है 4 + 3 आयोटा, ऊपर वाली टर्म को हम कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे तो हमेशा की तरह प्यारा सा फार्मूला बन जाएगा, 3 पे स्क्वायर डाल देंगे और 2 आयोटा पे भी स्क्वायर। ऊपर आपको पता है कैसे मल्टीप्लाई करना है, 4 को पकड़ के बेचारे को दोनों से मिलाएं, 4 को 3 से, 4 को 2 से,
नहीं भी मिलना चाहता तो मिलाएं 3 को 3 से 9 आयोटा और 3 को 2 से करेंगे तो 6 आयोटा का स्क्वायर। नीचे चलिए तो 9 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। बेटा स्क्वायर आपको पता है ना, 2 को भी मिलना है और आयोटा को भी। सेंटर में नेगेटिव है वो तो पड़ा रहेगा। अब यहां से बेटे हम क्या लिख लेंगे कि 12 माइनस 8 आयोटा प्लस का बेटे 9 आयोटा और आयोटा स्क्वायर -1, उसकी वजह से माइनस का 6 क्या हो जाएगा प्लस का 6, और बेटा नीचे हो जाएगा 9 प्लस 4। आयोटा स्क्वायर फिर -1, माइनस ने इसको प्लस कर दिया। ले जी बेटा यहाँ से क्या हुआ, 12 जाएगा 6 के पास, उसका रियल वाला भाई है 6 तो 6 से मिल जाएगा, और 8 और 9 आपस में दोनों मिल जाएंगे जो कि हो जाएगा -8 आयोटा प्लस 9 आयोटा, यानी कि प्लस का आयोटा। नीचे वाले दोनों पड़े रहेंगे 13, ऊपर फिर ऐड कर देते हैं 18 प्लस आयोटा ओवर 13। अब 18 और आयोटा लड़ रहे थे कि भाई 13 मेरे पास आएगा, वो कहेगा मेरे पास, तो हमने क्या किया दोनों को दे दिया ताकि उनकी जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए। यहां से फायदा ये हुआ कि हमें पता चल गया कि भाई रियल पार्ट क्या है और मेरा बेटा इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल पार्ट है जी 18/13 और इमेजिनरी पार्ट है जी 1/13, और इमेजिनरी पार्ट के साथ में आपने बेटा आयोटा जो है वो नहीं लिखना। ले जी ये दोबारा फिर उसी पे आ गया, उसने कहा कि भाई नेगेटिव को तो चलो कर लिया सॉल्व, अब मैं देता हूँ -2, अब सॉल्व करके दिखाएं। तो कोई मसला नहीं है बेटा, हम सबसे पहले वही काम करेंगे, हम ले लेंगे रेसिप्रोकल। उससे फायदा ये होगा कि जो आपके पास नेगेटिव का 2 है ना वो हो जाएगा प्लस का 2। लेकिन जी नेगेटिव पावर खत्म होगी। आप मुझे बताएं ये जो स्क्वायर है बेटा ऊपर वाली टर्म का है कि नीचे वाले का, सारी ये तो दोनों का, तो चलिए जल्दी से हम दोनों को दे देते हैं। हम कहते हैं भाई 2 प्लस आयोटा, आप भी स्क्वायर ले लो अपना, और जो 2 माइनस आयोटा है आप भी वही ले लो अपना स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखें क्या होगा, अब होगा फार्मूलाज का काम। ऊपर भी लगेगा फार्मूला, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2a इंटू बी, और ये काम नीचे भी होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2a और साथ में बेटा बी आ जाएगा। स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा 4, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा जी 4 आयोटा। नीचे देखा जाए तो वो बन जाएगा 4, ये बनेगा आयोटा स्क्वायर, और ये बनेगा 4 का आयोटा। नेक्स्ट जी हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ऐसा कोई जादू नहीं करना मेरा बेटा कि आप ये 4 और 4 को या आयोटा स्क्वायर को आयोटा स्क्वायर से कैंसिल करने लग जाओ। देखो ना दरमियान में प्लस पड़ा हुआ है, अगर दरमियान में प्लस या माइनस हो तो कभी भी कैंसिल नहीं करना। सर अगर कैंसिल नहीं करना फिर क्या करें, फिर ये करें कि आयोटा स्क्वायर का कुछ पता है ना आप लोगों को, जल्दी से उसकी वैल्यू डाल दो। हाँ जी माइनस का 1, बाकी रहेगा वैसे का वैसे ही। ये आ गया जी 4 माइनस 1 और माइनस का 4 आयोटा। अच्छा अब क्या करें, अब ये करें कि ऊपर बनेगा 3 प्लस 4 आयोटा और नीचे बन गया जी 3 माइनस 4 आयोटा। यहां तक तो कर लिया सॉल्व, स्क्वायर भी खत्म कर लिया। ले जी यहाँ से हमने स्क्वायर से तो जान छुड़वा ली, लेकिन क्या हुआ आयोटा बेचारा जो है ना वो डिनोमिनेटर में फंस गया है, इसको जल्दी से हमें रेस्क्यू करना होगा। उसके लिए आपको मेथड आता है, नीचे वाली टर्म में आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। ऊपर वाली टर्म बेटा आपको पता है ऊपर ही मल्टीप्लाई हो जानी है, मैं एक दफा लिख देता हूँ 3 प्लस 4 आयोटा, और दूसरी टर्म भी क्या है बेटे 3 प्लस 4 आयोटा। नीचे हमेशा की तरह सा प्यारा सा फार्मूला, ए पे स्क्वायर डाल देंगे और बेटा बी पे भी स्क्वायर डाल देंगे, ऊपर करो मल्टीप्लाई। अब लिखने की क्या जरूरत है, इतनी प्रैक्टिस तो है ना बेटा अब हमारी, अब हम डायरेक्ट से कर सकते हैं। 3 को 3 से करेंगे 9 आएगा, 3 को 4 से करेंगे 12 आयोटा आएगा, 12 आयोटा आएगा, फिर 4 को 3 से करेंगे फिर 12 आयोटा आएगा, और लास्टली क्या आ जाएगा 16 आयोटा का स्क्वायर आएगा। नीचे भी ये काम करते हैं, नीचे बनेगा 9 और ये बन जाएगा 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की डाल देते हैं वैल्यू, तो ये क्या बन जाएगा 9 प्लस 12 आयोटा प्लस 12 आयोटा और माइनस का 16, और नीचे क्या हो जाएगा जी 9 माइनस का 16 बन जाएगा जी प्लस का 16, क्योंकि बेटे आयोटा स्क्वायर ने भी तो -1 लेके आना है ना। अब क्या हो जाएगा जी, रियल पार्ट को रियल से मिला देंगे तो हमारे पास बन जाएगा माइनस का 7, और इमेजिनरी मिलेंगे तो ये बन जाएगा 24 आयोटा, और डिवाइडेड बाई क्या है बेटे 25। अगेन हमें उनकी लड़ाई नहीं होने देनी, हमने उनको डिवाइड कर देना है कि भाई 25 को दोनों शेयर कर लो, कुछ ऐसे। एंड हमारा आंसर भी आ चुका कि जो भाई हमारा रियल पार्ट था वो इक्वल है जी -7/25 के, और भाई जो हमारा इमेजिनरी पार्ट था वो इक्वल है 24/25 के। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 6।
पार्ट नंबर 7 बड़ा सिंपल सा दे दिया बेटा, उसने पावर को नेगेटिव भी नहीं किया, उसने देख लिया कि भाई बच्चों को अगर मैं नेगेटिव पावर दे भी दूंगा ना तो कोई मसला नहीं है, इन्होंने फिर भी सॉल्व तो कर ही लेना है, तो अब क्या करते हैं, चलो पॉजिटिव पावर ही दे देते हैं। अब बस हमें ये देखना है जल्दी से कि ये 2 किसको मिलना चाहिए। हाँ जी, ऊपर भी मिलना चाहिए और भाई इसको नीचे भी जाना चाहिए। अब जब दोनों के पास चला गया तो फार्मूलाज भी दोनों के लगने चाहिए। ऊपर लगेगा ए स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर और माइनस का 2a इंटू बी। नेगेटिव 2 आयोटा के साथ नहीं डालना, नेगेटिव ने तो बस बताना होता है कि फार्मूला कौन सा। नीचे भी लगा दें फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बेटा बी स्क्वायर और साथ में प्लस 2a इंटू बी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर ने 1 ही होना है, 2 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। या फिर आप चलो लिख लो एक दफ़ा के 4 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, इनको करो मल्टीप्लाई तो ये बन जाएगा 4 का आयोटा। नीचे भी चलते हैं जी, 1 का स्क्वायर हो गया 1, आयोटा स्क्वायर बेटे साथ वैसे ही आ जाएगा और साथ में आ चुका है जी 2 आयोटा। नेक्स्ट क्या करें, नेक्स्ट हम करते हैं जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पुट, यहाँ पे बन जाएगा 1 माइनस का 4 और माइनस का बेटे 4 आयोटा। नीचे देखा जाए तो आयोटा स्क्वायर भी -1 होता है, तो ये बन जाएगा 1 -1 प्लस का बेटे 2 आयोटा। एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, ऊपर बनेगा -3 -4 आयोटा और नीचे क्या होगा जी, 1 -1 से हो जाएगा कैंसिल, तो बेटे हमारे पास बच गया 2 आयोटा। अब 2 आयोटा क्योंकि डिनोमिनेटर में है, इसको खत्म करने के लिए पुराने वाला काम करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे। अगर बेटे मैं साइन चेंज करके लाइक यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लगाऊंगा, अभी वो दोबारा से कैंसिल हो जाने हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब सिंपल 2 आयोटा ही लगा लो। अब बेटा हम करेंगे ऊपर वाली टर्म को ऊपर ही मल्टीप्लाई, -3 -4 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ भला जी, 2 आयोटा के साथ। और नीचे बेटा 2 आयोटा, जब 2 आयोटा से होगा तो 4 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर भी अंदर मल्टीप्लाई करें वही है, माइनस का 6 आयोटा माइनस का 8 आयोटा स्क्वायर और नीचे आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये बन जाएगा माइनस का 4। अब क्या हो जाएगा जी, माइनस का 6 आयोटा आएगा, आयोटा स्क्वायर क्योंकि -1 है वो बेटा इसको क्या बना देगा, प्लस बना देगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। या फिर मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ कि 8 को लिखता हूँ पहले और 6 आयोटा को बाद में। बेटे इससे फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, लेकिन ये होगा कि रियल पहले आ जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा ना, तो रियल पहले आ जाएगा, इमेजिनरी आ जाएगा बाद में, और 4 जो है वो दोनों के नीचे ही चला जाएगा कुछ इस तरह से, जो कि हो जाएगा कैंसिल, 2 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, तो बचेगा क्या जी 2 -3/2 आयोटा, जो कि हमारा आंसर बनेगा, जिसमें रियल पार्ट हो जाएगा हमारा बेटे 2 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इक्वल हो जाएगा -3/2 के। नेक्स्ट आगे जी क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इसमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, बस इनको सॉल्व करना है। हमने ये काम पहले भी सीखा हुआ है रियल नंबर्स के साथ, लेकिन मसला ये है कि बेटा इस दफ़ा ना इमेजिनरी नंबर्स आ गए, पहले एक्स वाई हुआ करते थे या ए बी, इस दफ़ा जी और डब्ल्यू है। बट अगेन मेथड सेम रहेगा, हमने सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करना है, एक इक्वेशन से वैल्यू को निकालना है और उठा के दूसरी में प्लेस करना है, कोई मुश्किल काम नहीं है जी। सबसे पहले देखें, हमें दोनों में से जो सिंपल वाली इक्वेशन फील हो रही है बेटा वो हो रही है सेकंड वाली, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को पहले ले लेता हूँ जी, क्योंकि इसके अंदर ना डब्ल्यू अकेला पड़ा हुआ है, तो मुझे इसकी वैल्यू को जो बेटा यहाँ से फाइंड करना ना ईजी हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 माइनस आयोटा इंटू जी हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू को हम उठा के ले जाते हैं दूसरी साइड पे, तो ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का डब्ल्यू। हमें क्योंकि डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, हम बाकियों को वापस भेज देते हैं कि 2 माइनस आयोटा पहले ही उधर है, जी भी उसके साथ था, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये किसके इक्वल आ गया बेटे, डब्ल्यू के। अब ये वाली जो बेटे डब्ल्यू की वैल्यू आई है, इसको हमने उठा के क्या करना है, प्लेस कर देना है दूसरी इक्वेशन में, दूसरी मतलब जिसको आपने अभी यूज नहीं किया। सो वी हैव 3z प्लस 2 प्लस आयोटा, और ये देखें जी उसके आगे लगा हुआ है डब्ल्यू, डब्ल्यू की ये पूरी वैल्यू डाल देंगे, 2 माइनस आयोटा, उसके बाद z आएगा प्लस 1 माइनस आयोटा। लें जी एक बड़ी सी वैल्यू जो है ना आपके पास बन गई, और ये बेटे आपके पास किसके इक्वल है, 11 माइनस आयोटा के। ये देखने में लग रहा है बड़ा कोई मैसी सा क्वेश्चन है, बट बिलीव मी ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अभी हमने आराम से इसको समझ लेना है। ये आ गया बेटे 3z। अब देखिए ये जो बाहर वाला 2 प्लस आई होता है बेटा, इसने अंदर मल्टीप्लाई होना है, तो हम उससे पहले क्या करते हैं, अंदर वाली टर्म को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। z को करो मल्टीप्लाई, क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा ब्रैकेट से तो जान छूटे ना, 2z आयोटा z प्लस 1 माइनस आयोटा, दिस इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। अब आपको पता है अंदर कैसे मल्टीप्लाई करना है,
3z। पहले 2 को पकड़िए, हर टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो 2 × 2 हो कितना हो जाएगा 4z। 2 को आयोटा z से करेंगे तो बेटे 2 आयोटा z। 2 को 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 को फिर सिंपली आयोटा से करेंगे तो 2 आयोटा। अब आयोटा को पकड़िए, सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा प्लस का बेटे 2 आयोटा z। फिर आयोटा जी ने माइनस इससे होना है तो माइनस आयोटा स्क्वायर जी। मल्टीप्लिकेशन आपने बस केयरफुली करनी है, आयोटा को 1 से करेंगे तो फिर आयोटा आ जाएगा, और बेटे फिर क्या करेंगे जी, आयोटा को हम करेंगे माइनस आयोटा से, तो माइनस आयोटा का स्क्वायर। लें, ये एक लंबी सी इक्वेशन बन गई, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन की हमने। अब यहाँ से देखें, जो कुछ कैंसिल होता है तो वो हम कैंसिल कर लेते हैं, नहीं होता तो फिर ऐड कर देते हैं। ये दो टर्म्स बेटा मुझे नजर आ रही हैं, ये तो कैंसिल हो सकते हैं, तो चलो जी हमने इनको कर दिया कैंसिल। अब ये दोनों टर्म्स आराम कर सकती हैं, पीछे बच जाएगा 3z 4z, मिलके कितने हो जाएंगे बेटा 7z। ये हो गया जी 2, उसके बाद है माइनस का 2 आयोटा, तो चलो लिख लेते हैं एक दफ़ा, प्लस का 2 है, माइनस का 2 आयोटा है, और इसके अलावा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 इस माइनस से मिलेगा तो ये हो जाएगा प्लस का बेटा z हो जाएगा, फिर प्लस का एक और आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, पहले से माइनस था तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। राइट साइड को भी उठा के इधर ले आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का 11 और प्लस का आयोटा, और पीछे क्या बचेगा इक्वल टू 0। अब फिर वही काम करते हैं बेटा, जो सेम टर्म्स है उनको हम देख लेते हैं, ये आयोटा, ये भी आयोटा, आयोटा आयोटा से मिलके 2 आयोटा, और ये माइनस का 2 आयोटा, तो इसका मतलब है आयोटा वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, आपस में कैंसिल हो जाएंगी। अब नेक्स्ट बेटा देखो, यहाँ पे 7z, एक और z पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है मिलके हो जाएंगे 8z। सिमिलरली 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 11 में से 3 निकाल देंगे तो माइनस का 8 इक्वल टू 0, या फिर z के लिए अगर सॉल्व करना है तो -8 उधर उठा के ले जाएं, और z के लिए क्या करेंगे 8 उधर जाके डिवाइड होगा, और आंसर कितना आ जाएगा जी, z इक्वल हो जाएगा बेटा 1 के लिए जी। एक आंसर मिल गया, दूसरा आंसर निकालना है हमने। दूसरे के लिए क्या करेंगे, ये जो w वाली वैल्यू है उसमें पुट कर देते हैं। w इज इक्वल टू था भाई 2 माइनस आयोटा, और ब्रैकेट के बाहर z तो 1 आ चुका, +1 माइनस आयोटा, सिंप्लीफाई करें, w इज इक्वल टू बेटा ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा +1 माइनस आयोटा, 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस आयोटा से मिलके 2 आयोटा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा बेटा w के, और यही हमारा w का क्या होगा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से बेटा हमने z और w की वैल्यू को फाइंड कर ली, सिंपल सब्सटीट्यूशन मेथड है, और आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल देखने में हमें अगेन फील हो रहा होगा बड़ी कोई मुश्किल सी इक्वेशन है, बट वही काम करना है जो दोनों में से ज़्यादा सिंपल है, उसमें से आपने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली। मैं फिर सेकंड वाली इक्वेशन चूज करता हूँ, माइनस आयोटा जी माइनस आयोटा डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस का आयोटा। ले जी, मैं इस दफ़ा फिर वही जी की वैल्यू अगर निकाल लूँ, जी को इधर ही रख लेते हैं, बाकी उठा के भेज देते हैं दूसरी साइड पे, तो आयोटा जी डब्ल्यू जो था बेटे दूसरी साइड पे प्लस हो गया, बाकी दोनों टर्म्स वैसे ही। मुझे अगर जी चाहिए तो आयोटा को क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ गया ये माइनस आयोटा। लेकिन यहाँ से एक मसला हो गया कि आयोटा चला गया डिनोमिनेटर में, जो हमने हमेशा कोशिश करनी है कि कभी भी ना जाए, कभी भी ना जाए, तो हमने आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देना है और बेटा आयोटा से डिवाइड भी। इससे फायदा क्या होगा, देखें आयोटा सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर डब्ल्यू, ये बन जाएगा माइनस का आयोटा, और ये बन जाएगा प्लस का आयोटा स्क्वायर, और नीचे बेटे बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालें, ये बन जाएगा माइनस का डब्ल्यू माइनस का आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस का 1, और नीचे देखें आयोटा स्क्वायर तो होता है माइनस का 1, एक माइनस और था तो ये मिलके क्या होगा बेटा प्लस का 1, या फिर फाइनली हम कह सकते हैं जी जो है वो किसके इक्वल आ चुका है बेटे माइनस डब्ल्यू माइनस आयोटा -1 के। अब इसी वैल्यू को उठा के फर्स्ट वाली इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा 2z की वैल्यू माइनस डब्ल्यू माइनस आयोटा -1 प्लस बेटे हमारे पास है जी 3 प्लस आयोटा, और उसके बाहर है w, और बाहर लिखा हुआ है 9 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करें जी 2 को अंदर, -2w माइनस का 2 आयोटा माइनस का 2, फिर 3w प्लस का आयोटा w, और 9 माइनस आयोटा। सिंप्लीफाई करते हैं जी थोड़ा सा, अब यहाँ से क्या आ जाएगा जी w से ऐड हो जाएगा, सिंपल w रह जाएगा, 2 आयोटा यहाँ पे पड़ा हुआ है बेटा, इसको एक दफ़ा हम ऐसे ही रख लेते हैं, -2 भी रहने देते हैं, और ये आयोटा w भी रख लेते हैं। राइट साइड वाली टर्म को इधर बुलाएं तो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस का आयोटा, दिस इज इक्वल टू 0। एक और स्टेप ऐड करें, देखिए माइनस का 2 आयोटा ये है, एक आयोटा वो है, तो मिलकर कितने हो गए जी माइनस का आयोटा, माइनस का 2 और माइनस का 9 मिलके कितने हो गए बेटे माइनस का 11। अब जो आयोटा w है ना, ये बेचारा रह गया अकेला, ये पड़ा रहा अभी भी वैसे, तो हम अब ये करेंगे w जो है ना कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 1
और इसमें से w कॉमन लेंगे तो बेटे क्या बचेगा, आयोटा। आयोटा और जो बेटा पीछे टर्म बच जाएंगी उसको उठा के भेज देंगे भाई वापस, आप अपने घर चले जाओ। तो अब w फाइंड करना है तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, उधर जाके डिवाइड, लेकिन लेकिन फिर वही पुराने वाला मसला कि हमें यहाँ पे करना पड़ेगा बेटे रैशनलाइज, ऊपर भी और बेटा नीचे भी। अब लीजिए जी w को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, ऊपर वाली टर्म ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, मैं इसके सामने ही कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा आयोटा, फिर बन जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर, फिर 11 को दोनों से करेंगे 11 माइनस 11 का आयोटा। नीचे जो है वो स्क्वायर बनता है हमेशा की तरह, इस दफ़ा भी बनेगा। अब बेटे आ जाएगा w इक्वल्स टू आयोटा प्लस वन। क्यों प्लस वन जी, आयोटा स्क्वायर बेटा कितना होता है, -1 होता है, -1 माइनस से मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, प्लस का 11 और माइनस का 11 आयोटा। नीचे भी यही काम करेंगे, ये वाला जो माइनस है प्लस हो जाएगा और साथ में 1 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आयोटा में बेटा -11 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10 आयोटा, और नीचे कौन है जी 2, 2 क्योंकि दोनों का है तो ये बना देगा 6 और इसको बना देगा 5। तो बेटा इससे हमारे पास जो w था ये उसका हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका। अब w का आंसर हम यहाँ पे बेटे पुट करते हैं ताकि z भी मिल जाए, तो z इज इक्वल टू माइनस w, यानी कि इसके कर देंगे हम साइन चेंज, और ये बन जाएगा माइनस का 6 प्लस का बेटे 5 आयोटा, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस आयोटा माइनस। तो यहाँ से बेटा -6 -1 यानी कि रियल वाले दोनों भाई मिल जाएंगे, माइनस का 7 बना देंगे, और ये दोनों जब मिलेंगे तो कितना बना देंगे 5 -1 यानी कि 4 आयोटा, और ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा z की। तो इस तरह से बेटा हमने w और z दोनों की वैल्यूज जो हैं वो क्या कर ली, फाइंड कर ली। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आपने देखा वर्किंग थोड़ी सी है, अदरवाइज सब्सटीट्यूशन मेथड ही है। ले जी प्यारे बेटा, अब हमें आ गई है समझ, अब हम जल्दी से उठाते हैं फर्स्ट वाली इक्वेशन, क्योंकि z अकेला पड़ा हुआ है तो हमने कहा भाई z को इधर रख लेते हैं, 4w उठा के भेज देते हैं उधर। ले जी इक्वेशन मिल गई, दूसरी में डाल देते हैं 2z की सारी वैल्यू, मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ बेटा, प्लस का 3w इक्वल होगा 11 माइनस 5 आयोटा। जिससे भी आपको लगे कि सिंपल वैल्यू आप उसी से निकालो, 2 को करो अंदर मल्टीप्लाई, 6 आयोटा 8w 3w इक्वल्स है 11 माइनस 5 का आयोटा। लें जी 8 और 3 मिलके तो हो जाएंगे 11w, 6 आयोटा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ इसको उठा के भेज देते हैं दूसरी साइड पे कि भाई आप जाओ दूसरी साइड पे, उधर जाके ये हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा, या फिर 11 का w इक्वल हो जाएगा बेटा 11 माइनस 11 आयोटा के। अब ये वाला जो 11 है ना ये तो हो रहा है इस साइड पे मल्टीप्लाई, जब उठा के उधर भेजेंगे ना बेटा ये तो हो जाएगा डिवाइड, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 11 आयोटा डिवाइडेड बाई 11। अब 11 आपको पता है दोनों के नीचे, दोनों को करेगा कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस आयोटा। तो ले जी ये हमारे पास एक सिंपल सी क्या आ गई वैल्यू आ चुकी है किसकी, w। अब w को उठा के पुट करते हैं बेटा z वाली टर्म में, तो z इक्वल आ जाएगा 3 आयोटा प्लस 4 और w की सारी वैल्यू सॉल्व कर दें, 3 आयोटा प्लस का 4 माइनस का 4 आयोटा, और ये हो जाएगा 4 माइनस आयोटा, क्योंकि इमेजिनरी इमेजिनरी से मिल रहे हैं, और ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा z की वैल्यू आ गई ये वाली। तो आपने देखा बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, पहले दो पार्ट में सिर्फ वर्किंग थोड़ी सी ज्यादा है, अदरवाइज ये जो इक्वेशंस है ना बेटा ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, साइमल्टेनियस जैसे पहले कभी सॉल्व की थी वैसे ही है, सब्सटीट्यूशन मेथड ही डाल रहे हो आप। लें जी वो कहता है कि और प्रैक्टिस करो, चलें जी कर लेते हैं, z की वैल्यू निकालो, ये बन जाएगा 3 आयोटा माइनस w, सेकंड इक्वेशन में कर दो पुट, तो 2z की वैल्यू 3 आयोटा माइनस w प्लस 3w, दिस इज इक्वल टू बेटा 2 को करो मल्टीप्लाई, 6 आयोटा 2w 3w। अब देखा कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ चुके हैं, 2w 3w मिलकर w हो जाएगा, और 6 को भेज दो उस साइड पे। लें जी इससे आसान क्या हो सकता है बेटा, सिंपल w की ये लें जी हमारे पास वैल्यू मौजूद है, अब हमने z फाइंड कर देना है। तो z के लिए क्या करें, z इक्वल था 3 आयोटा माइनस w, तो w की वैल्यू डाल देते हैं, माइनस क्या करेगी बदला लेगी जाके, दोनों के साइन उड़ा देगी और नए साइन दे देगी। अब ये बन जाएगा -2 और प्लस का बेटे कितना 9 आयोटा। तो लें जी ये हमारे पास फाइनल आंसर किसका भी आ चुका है बेटा जी का। तो आपने देखा बड़ा कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्ट 3 भी बहुत सिंपल था, पार्ट 4 भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट बेटा लास्ट पार्ट है हमारे पास, इसमें अगेन हम सेकंड वाले से z की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये कुछ ऐसे बन जाएगी बेटा, माइनस का z उधर उठा के ले जाएं तो ये बन जाएगा -1 माइनस आयोटा इंटू w, 2 को इधर बुला लेते हैं और z चला जाएगा उस साइड पे, z माइनस है उधर जाके प्लस और 2 उधर प्लस है, तो बेटा इधर आके क्या हो जाएगा। अब ये वैल्यू आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स सी फील हो रही है, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस और w को अंदर मल्टीप्लाई करें बेटा, ये बन जाएगा -w प्लस आयोटा w और माइनस का 2, दिस इज इक्वल टू किसके z के। ले जी इस वैल्यू को उठा के हम पुट कर लेते हैं बेटा फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो कुछ ऐसे आ जाएगा 2 इंटू ये सारी वैल्यू z की आयोटा w
माइनस का 2 और उसके बाद बेटे 3 प्लस आयोटा और बाहर कौन आ जाएगा w, दिस इज इक्वल टू 1, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस 2w 2 आयोटा w, उसके बाद माइनस का 4 और 3 बेटा इस w को भी अंदर मल्टीप्लाई करें 3w आयोटा w, दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें 2w 3w से ऐड होकर कितना बन जाएगा, सिर्फ w 2 आयोटा w 3 एक और आयोटा w से मिलेगा तो ये बन जाएगा बेटे 3 आयोटा w, 4 को उठा के उधर ले जाएं तो उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, ये 5 बन जाएगा क्योंकि 1 पहले से मौजूद था। w ले लें कॉमन तो 1 प्लस 3 आयोटा इक्वल हो गया बेटे किसके, 5 के। लें जी w की आ गई वैल्यू 1 प्लस 3 आयोटा यहाँ। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, W था कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में बेटा कभी भी नीचे आयोटा नहीं आता तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दें जी, ऊपर मल्टीप्लाई करें 5 को 3 से करेंगे 15 आयोटा, नीचे बड़ा प्यारा सा फार्मूला हमेशा की तरह 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास बच गया 5 माइनस 15 आयोटा और बेटे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करें 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 और साथ में आयोटा स्क्वायर, या फिर बेटे मैं इसको लिख सकता हूँ 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाई, देखिए आयोटा स्क्वायर -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। तो W की वैल्यू को अगर मैं स्प्लिट करूँ तो ये बन गई 5/10 15/10 और साथ में कौन आ गया, आयोटा आ गया। बट यहाँ पे नोटिस करो बेटे ये तो कैंसिल होता है, जल्दी से उठा के इसको कैंसिल कर देते हैं, 5 के टेबल पे नीचे 2 आ जाएगा। तो लें जी हमारे पास जो W की वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 माइनस 3/2 आयोटा। आयोटा को साइड पे लिखो या ऊपर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटे अब क्या करेंगे, W की इसी वैल्यू को हम यूज करेंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, Z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बेटा Z की वैल्यू कहाँ पे पुट करनी है, ये वाली इक्वेशन जो हमने ऊपर बना के रखी हुई थी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करें तो बेटे Z किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का W, यानी कि इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -1/2 प्लस का 3/2 आयोटा, फिर आयोटा W आयोटा और ये W की बेटा वैल्यू मैं चले ब्रैकेट में लिख लेता हूँ और साथ में बेटे माइनस का 2, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, -1/2 आएगा, 3/2 आयोटा आ जाएगा, इस आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1/2 आयोटा और बेटे हो जाएगा -3/2 आयोटा का स्क्वायर और साथ में कौन आ जाएगा बेटे -2। लेकिन ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है वो हम डाल देते हैं, तो हमारे पास z जो है बेटे वो इक्वल आ चुका -1/2 साथ में बेटा +3/2 आयोटा साथ में 1/2 आयोटा, उसके साथ में बेटा ये बन जाएगा प्लस का 3/2 और साथ में माइनस का 2। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, जो रियल पार्ट है -1/2 3/2 और -2 बेटा ये सॉल्व हो सकते हैं, इनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 और 3/2 को अगर बेटा आप ऐड करोगे कितना बन जाएगा, हमारे पास 1 बन जाएगा और 1 में -2 करेंगे तो माइनस का 1। अब इसमें बेटा जो रियल पार्ट है वो लिख लेते हैं, एक है माइनस का 1/2, एक है बेटे 3/2 और एक है माइनस का 2। लें जी ये तीनों रियल पार्ट हैं और इमेजिनरी में देखा जाए तो 3/2 है और बेटा 1/2 है और इसमें क्या है z इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेट से ऐड कर लो या ऐसे डेसिमल ले लो तो -1, इसके बेटे आंसर ले लो तो -1/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 1 और 1 में -2 करेंगे तो माइनस का 1, 3/2 प्लस 1/2 4/2 यानी कि 2 आयोटा आ जाएगा। तो लीजिए ये हमारे पास है बेटा z की फाइनल वैल्यू। तो देखिए बेटा देखने में क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं बट दे आर वेरी 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 इजी।